वेलकम बैक टू माय चैनल SR स्टडीज। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक प्यारी से स्माइल के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। मेरा नाम रेणुका है। आई एम परसुइंग एमकॉम एंड आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड NAD इन कॉमर्स एंड ऑल्सो क्वालिफाइड उत्तराखंड सेट इन कॉमर्स। सो आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम इनका बीच का क्या जानेंगे, डिफरेंस हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया। इट्स मीनिंग इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स को किससे लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सिंपली वे में हम जानेंगे, इट मीन्स क्या, अपने रिसोर्सेस को क्या करना, अलोकेट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पे क्या है, 1000 रुपीज है। ठीक है, और इन 1000 रुपीज से हमने क्या करना है, शॉपिंग भी करनी है, हमें घूमने भी जाना है, हमें क्या करना है, मूवी भी देखने जानी है। इसका मतलब समझे कि 1000 रुपए में हमें इतना सब कुछ करना है। इट मीन्स कि हमारा क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, बट हमारी वांट्स और हमारे नीड्स क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अब हम क्या करें, अपने रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करें जिससे हमारी नीड्स और वांट्स क्या हो जाए, पूरे हो जाए। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स हमको ये बताता है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की ही दो ब्रांचेस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे नाम से ही पता चलता है, माइक्रो यानी कि स्मॉल थिंग्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि स्मॉल थिंग के बारे में पढ़ना। ठीक, माइक्रो यानी कि स्मॉल थिंग, स्टडी इंडिविजुअल इनकम। ठीक है, तो जैसे हमें पता है माइक्रो यानी कि स्मॉल थिंग, जैसे हम किसकी स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल इनकम, एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल पर्सन के डिमांड की स्टडी करेंगे कि एक प्रोड्यूसर क्या डिमांड, मतलब क्या वो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या जानते हैं, हम किसके स्टडी करते हैं, होल नेशन के इनकम की स्टडी करते हैं। क्योंकि मैक्रो क्या है, नाम से पता चल रहा है, मैक्रो यानी कि होल यानी कि बड़ा। ठीक है, इसमें हम पूरे नेशन के इनकम के स्टडी करते हैं। इसमें हम माइक्रो में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, एक लेबर की क्या डिमांड और सप्लाई है उसके बारे में। और मैक्रो में हम क्या करते हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में एनालाइज करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किससे, हाउस होल्ड एंड फर्म डिसीजन से, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट डिसीजन से। ठीक है, एग्रीगेट मीन्स टोटल, मैक्रो बड़ा है ना, तो ये टोटल की बात करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक किसके बारे में स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल प्राइस के बारे में, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल प्राइस के बारे में हमारा क्या करता है, स्टडी करता है। ओवरऑल यानी कि बड़ा, सबको लेके चलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये हमें बताता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि टोटल डिमांड कितनी है और टोटल सप्लाई कितना है, ये हमें बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल थिंग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स बिग टर्म है। ठीक है, तो माइक्रो इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बताता है, फर्म के बारे में बताता है, हाउस होल्ड फर्म के बारे में बताता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स एक नेशन के बारे में बताता है, एग्रीगेट डिसीजन के बारे में बताते हैं, ओवरऑल प्राइस के बारे में बताता है। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। इसमें भी जैसे बताया गया, इंडिविजुअल की इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम हाउस होल्ड और प्रोडक्शन फर्म, और ये क्या है हमारा मैक्रो। मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, होल यानी कि पूरे नेशन के जीडीपी वगैरह की हम इसमें क्या करते हैं, बात करते हैं। आइए, इकोनॉमिक्स की दो और ब्रांचेस है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम किससे समझेंगे, साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक को हम सोशल साइंस वे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक को हमने क्या बोला कि क्या है, साइंटिफिक नेचर है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक को हमने क्या बोला कि ये क्या है, सोशल साइंस इन नेचर है। ठीक है, और पॉजिटिव क्या है हमारा, साइंस है। ठीक, तो पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है हमारा, डेटा एंड फैक्ट पे बेस्ड होता है। साइंस है ना, तो साइंस तो डेटा एंड फैक्ट पे बेस्ड होगी, बट नॉर्मेटिव क्या है, सोशल साइंस है, तो ये किस पे बेस होता है, जजमेंट पे बेस होता है। किस पे बेस होता है, जजमेंट पे बेस होता है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, जो चीज जैसी है उस चीज को वैसे ही बताएगा। अब साइंस है, जो तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वही फॉर्मूला तो पढ़ोगे, अपनी तरफ से कोई नया तो तुम बनाओगे नहीं, तो जो चीज जैसी है उस चीज को वैसे ही बताएगा। ठीक है, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या बताता है, क्या चीज होनी चाहिए,
ठीक है, क्या चीज होनी चाहिए ये हमें नॉर्मेटिव बताता है। ठीक है, जो पॉजिटिव है तो साइंस है, साइंस को हम प्रूव कर सकते हैं ना, तो कैन बी प्रूव्ड। बट ये सोशल साइंस है, कैन नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, नॉर्मेटिव कैन नॉट बी प्रूव्ड। ठीक, इसमें जैसे मैंने तुम्हें आपको फर्स्ट पहले ही बताया था कि ये किस पे बेस्ड होता है, डेटा एंड फैक्ट्स पे। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, बट नॉर्मेटिव हमारा प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है और सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। सो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ आए होंगे। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आती रहेंगी। सो उसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी वीडियोस अब डेली आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।